नमस्कार दोस्तों। ये वीडियो आपको जो जो अभी वैकेंसी निकली हुई है बहुत जगह से, उसके बारे में जानकारी देने के लिए बनाया गया है। तो देखते हैं आज का कुछ वैकेंसी कहाँ कहाँ से निकला हुआ है। तो ये सहायक कृषि अधिकारी के पद पर मौका, ये उड़ीसा से है। उड़ीसा लोक सेवा आयोग ने सहायक कृषि अधिकारी के 261 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए योग्य उम्मीदवारों से आवेदन मांगे हैं। ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। शैक्षणिक योग्यता क्या है इसके लिए? उम्मीदवारों ने मान्यता संस्थान से संबंधित विषय के साथ स्नातक की डिग्री ली हो, मतलब इस विषय से जो कृषि संबंधित विषय होगा उससे स्नातक की डिग्री हो, यानी ग्रेजुएट हो उसे। विस्तृत जानकारी ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध है। आयु सीमा क्या होनी चाहिए? सामान्य वर्ग के उम्मीदवार की आयु 38 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए, जबकि आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार को सरकारी नियमानुसार आयु सीमा में छूट दी जाएगी। वेतनमान क्या है? चयनित उम्मीदवारों को 9300 से 34,800 हज़ार रुपये प्रति माह वेतन दिया जाएगा। कैसे करें आवेदन? इन पदों पर काम करने के इच्छुक उम्मीदवार ऑफिशियल https://www.opsc.gov.in/public/opsc/default-aspx के माध्यम से आखिरी तारीख से पहले ऑनलाइन मोड में आवेदन कर सकते हैं। चयन प्रक्रिया क्या है? योग्य उम्मीदवार का चयन लिखित टेस्ट और इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा। चयन संबंधी विस्तृत जानकारी ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध है। तो जिनके पास भी किसी संबंधित डिग्री है तो इसको ज़रूर अप्लाई करेंगे, क्योंकि बहुत पद है, 261 पद बहुत होता है। तो ठीक है, अब चलते हैं दूसरे न्यूज़ की तरफ। दूसरे वैकेंसी के बारे में बताते हैं। दूसरा जो वैकेंसी एसएससी से है, एसएससी ने निकाली ट्रांसलेटर के पदों पर भर्ती। तो एसएससी में ट्रांसलेटर के पद पर वैकेंसी निकली है। लास्ट डेट इसका 4 अगस्त है। कर्मचारी चयन आयोग ने जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर और सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए योग्य उम्मीदवारों से आवेदन मांगे हैं। शैक्षणिक योग्यता क्या है? शैक्षणिक योग्यता उम्मीदवारों ने मान्यता संस्थान से संबंधित विषय के साथ स्नातक या पीजी की डिग्री ली हो। विस्तृत जानकारी ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध है। आयु सीमा क्या है? समान वर्ग के उम्मीदवार की आयु 35 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए, जबकि आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को सरकारी नियमानुसार आयु सीमा में छूट दी जाएगी। वेतनमान क्या है? चयनित उम्मीदवारों को 44,900 से 1,42,400 के अनुसार प्रति माह वेतन दिया जाएगा। आवेदन शुल्क समान वर्ग के उम्मीदवारों को शुल्क के रूप में 100 रुपये देना होगा, जबकि आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क में छूट प्रदान की जाएगी। कैसे करें आवेदन? इन पदों पर काम करने के इच्छुक उम्मीदवार ऑफिशियल https://ssc.nic.in के माध्यम से आखिरी तारीख से पहले ऑनलाइन मोड में आवेदन कर सकते हैं। चयन प्रक्रिया: योग्य उम्मीदवार का चयन पेपर 1 कंप्यूटर आधारित परीक्षा और पेपर 2 वर्णनात्मक के आधार पर किया जाएगा। तो चलते हैं तीसरी न्यूज़ की तरफ, तीसरे वैकेंसी की तरफ। तीसरा जो वैकेंसी है, भारतीय खेल प्राधिकरण में 10वीं पास के लिए मौका। लास्ट डेट इसका है 6 अगस्त। भारतीय खेल प्राधिकरण ने मालिश चिकित्सक के 104 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए योग्य उम्मीदवार से आवेदन मांगे हैं। इच्छुक उम्मीदवार 6 अगस्त 2022 तक ईमेल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। शैक्षणिक योग्यता उम्मीदवार ने मान्यता बोर्ड से 10वीं पास की हो। विस्तृत जानकारी ऑफिशियल वेबसाइट https://nsnis.org पर उपलब्ध है। आयु सीमा समान वर्ग के उम्मीदवारों को 35 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए, जबकि आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को सरकारी नियमानुसार आयु सीमा में छूट दी जाएगी। वेतनमान क्या है? चयनित उम्मीदवारों को 35,000 प्रति माह वेतन दिया जाएगा। कैसे करें आवेदन? इन पदों पर काम करने के इच्छुक उम्मीदवार आवेदन पत्र के साथ सभी आवश्यक दस्तावेज आखिरी तिथि से पहले इस ईमेल आईडी पर भेज दें। ईमेल आईडी है recruitmassagetheraPist@gmail.com। अब चलते हैं चौथे वैकेंसी की तरफ। चौथा है CHO के 5505 रिक्त पदों के लिए करें अप्लाई। ये बहुत बड़ा वैकेंसी है। लास्ट डेट है 9 अगस्त। उम्मीदवारों को फोटोग्राफ, हस्ताक्षर, पासिंग सर्टिफिकेट, मार्कशीट, BSc नर्सिंग का मार्कशीट, नर्सिंग सर्टिफिकेट सहित कोविड सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे। शैक्षणिक योग्यता क्या है? उम्मीदवारों ने मान्यता संस्थान से GNM या BSc नर्सिंग की डिग्री ली हो। विस्तृत जानकारी ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध है। आयु सीमा समान वर्ग के उम्मीदवार के लिए 35 साल से अधिक नहीं होना चाहिए, जबकि आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार को सरकारी नियमानुसार आयु सीमा में छूट दी जाएगी। आवेदन शुल्क क्या है? समान वर्ग के उम्मीदवार को शुल्क के रूप में 1180 रुपये देना होगा, जबकि आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार को आवेदन शुल्क में छूट प्रदान की जाएगी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन NHM ने सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी के 5505 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए योग्य उम्मीदवार से आवेदन मांगे हैं। इन पदों के लिए इच्छुक उम्मीदवार 9 अगस्त 2022 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। पदों का विवरण है। सामान्य मतलब जनरल के लिए 2202, EWS के लिए 550, OBC के लिए 1486, SC के लिए 1157,
ST के लिए 110। वेतनमान क्या होगा, 35,000 रुपये प्रति महीना होगा। चयन प्रक्रिया, योग्य उम्मीदवार का चयन ऑनलाइन टेस्ट के आधार पर किया जाएगा। इन पदों पर काम करने के लिए इच्छुक उम्मीदवार ऑफिशियल https:/upnrhm.gov.in के माध्यम से आखिरी तारीख से पहले ऑनलाइन मोड में आवेदन कर सकते हैं। इसका लास्ट डेट है 9 अगस्त 2022। ये बहुत बड़ा वैकेंसी है, तो जिसने भी GNM या BSc नर्सिंग कर रखा है जरूर अप्लाई करें। चलते हैं अगले वैकेंसी की तरफ। अगला वैकेंसी, भारतीय सेना ने 55 रिक्त पदों पर आवेदन मांगे हैं। संख्या 55 है। शैक्षणिक योग्यता, मान्यता संस्थान से संबंधित विषय के साथ स्नातक की डिग्री ली हो, साथ ही NCCC सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। वेतनमान चयनित उम्मीदवारों को लेवल 10 के अनुसार प्रति माह वेतन दिया जाएगा। इसके लिए आपको www.joinindianarmy.nic.in के माध्यम से ऑनलाइन मोड में आवेदन कर सकते हैं। अंतिम तारीख है इसका 16 सितंबर। यह एग्जिम बैंक में ऑफिसर के रिक्त पदों पर भर्ती 19 पद है। इसमें खाली मान्यता संस्थान से संबंधित विषय के साथ PG की डिग्री हो। विस्तृत जानकारी ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध है। वेतनमान चयनित उम्मीदवारों को तय नियमानुसार प्रति माह वेतन दिया जाएगा। आवेदन करने के लिए https://imb.com/landing.aspx के माध्यम से ऑनलाइन मोड में आवेदन कर सकते हैं। इसका अंतिम तिथि 6 अगस्त है। ड्राइवर के पद के लिए वैकेंसी आया है, तो इसका 26 है। ड्राइवर के पद के लिए वैकेंसी 26 है। शैक्षणिक योग्यता, उम्मीदवारों ने मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास की हो। विस्तृत जानकारी के लिए ऑफिशियल वेबसाइट https://cgwb.gov.in/regionS/CR/INDEX.html पर उपलब्ध है। वेतनमान चयनित उम्मीदवारों को 19,900 प्रति माह वेतन दिया जाएगा। आवेदन करने के लिए इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं। इसका अंतिम तिथि है 24 अगस्त। एक है ऑफिस असिस्टेंट सहित अन्य रिक्त पदों पर मौका 5 है इसमें वैकेंसी। इसमें योग्यता क्या चाहिए, मान्यता प्राप्त संस्थान से PG या PhD की डिग्री हासिल हो। विस्तृत जानकारी के लिए इसके वेबसाइट पर जाएं https://admindportal.mamc.ac.in/ पर उपलब्ध है। वेतनमान 30,000 से लेकर 40,000 तक। इसको कैसे करना है आपको आवेदन, तो उसके लिए doren@cse.nits.ac.in पर जाकर के आवेदन करें। इसका अंतिम तिथि 5 अगस्त है। फिर देखते हैं अगले वैकेंसी की ओर। अगला जो वैकेंसी है TGT PGT सहित 547 रिक्त पदों पर अफसर। दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड ने TGT PGT मैनेजर, डिप्टी मैनेजर, जूनियर लेबर वेलफेयर इंस्पेक्टर, असिस्टेंट स्टोर कीपर, स्टोर अटेंडेंट, अकाउंटेंट, टेलर मास्टर सहित अन्य 547 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए उम्मीदवार से आवेदन मांगे हैं। उम्मीदवार 27 अगस्त 2022 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। चयन प्रक्रिया क्या होगा, योग्य उम्मीदवार का चयन 1 टियर और 2 टियर परीक्षा योजना के आधार पर किया जाएगा। शैक्षणिक योग्यता क्या है, उम्मीदवार ने मान्यता संस्थान से संबंधित विषय के साथ 10वीं, ITI, डिप्लोमा, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, BEd की डिग्री ली हो। विस्तृत जानकारी ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध है। अलग अलग पद के लिए अलग अलग डिग्री मान्य है। वेतनमान क्या है, चयनित उम्मीदवारों के 9300 से 34,800 के अनुसार प्रति माह वेतन दिया जाएगा। आवेदन शुल्क क्या है, जनरल वालों को 100 रुपये लगेगा, बाकी आरक्षित वालों को छूट दिया जाएगा। आयु सीमा, समान वर्ग के उम्मीदवारों को 36 साल से अधिक नहीं होना चाहिए उम्र, जबकि आरक्षित वर्ग को उम्मीदवार को सरकारी नियमानुसार छूट दिया जाएगा। कितना पद किस में है, TGT शिक्षा निदेशालय में 364 पर, मैनेजर अकाउंट्स में 2, डिप्टी मैनेजर अकाउंट्स में 18, जूनियर लेवल वेलफेयर इंस्पेक्टर में 7, असिस्टेंट स्टोर कीपर में 5, स्टोर अटेंडेंट में 6, PGT म्यूजिक पुरुष वाला में 1, PGT उर्दू पुरुष में 3, PGT उर्दू महिला में 3, PGT हॉर्टिकल्चर 2, PGT कंप्यूटर साइंस 7, PGT कंप्यूटर साइंस महिला 19, PGT पंजाबी महिला 2, PGT संस्कृत महिला 21, PGT इंग्लिश पुरुष 13, PGT इंग्लिश महिला 14, PGT EVGC पुरुष 19, PGT EVGC महिला 35। तो आज इतने सारे वैकेंसी के बारे में हमने जानकारी दिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।